आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन आरपीएसडी पॉइंट पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का एक टॉपिक बेलन। आज पढ़ेंगे बेलन के बारे में। आइए जानते हैं कि बेलन कैसे बनता है। बेलन कैसे बना। देखिए, हम लोगों ने सिक्के तो देखे होंगे। अगर सिक्के हम एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख दें, एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखते चले जाएं, तो एक बेलन का रूप ले लेते हैं वो। ये इसकी क्या हो जाती है, ऊंचाई। अगर हम लोगों ने कुछ सिक्के एक दूसरे के ऊपर जमा कर लिए तो एक बेलन का रूप ले लेते हैं। इसीलिए जो सिक्का जो होता है वो वृत्ताकार होता है, तो इसीलिए इसके आधार का क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर होता है। और ऐसे ही इसकी ऊंचाई, अगर मान लिया एच ऊंचाई तक सिक्के रख लिए हम लोगों ने, तो ये क्या हो जाता है, बेलन का रूप ले लेता है। आप लोगों के ये समझ में आया। अब चलते हैं फार्मूलों की ओर। देखिए, ये है हमारा बेलन। ये हो गया बेलन का व्यास। इसको बोलते हैं बेलन की त्रिज्या। ये हो गई बेलन की ऊंचाई। इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको H। ये तो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, अब चलते हैं बेलन के फार्मूलों के उधर। नंबर 1, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है हमारा, ये आधार है ये हमारा वृत्ताकार, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो वृत्त का होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद आयतन, वॉल्यूम। आयतन का मतलब ये होता है, बेलनाकार अगर कोई बर्तन है तो उसमें कोई भी चीज़ कितनी मात्रा में आती है तो उसको बोलते हैं आयतन। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद आ जाते हैं वक्रपृष्ठ। CSA क्या होता है, इसका ये वाला भाग होता है जो साइड में होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये होता है 2 पाई आर एच। इसके बाद चलते हैं संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ होता है टोटल सरफेस एरिया। ये क्या होता है, वक्रपृष्ठ प्लस जो हमने ये आधार के क्षेत्रफल दोनों छोड़ दिए हैं ये, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, मतलब वक्रपृष्ठ प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में 2 पाई आर कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कॉमन, तो हो गया H प्लस आर। ये हमारा हो गया संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला। और इनके मात्रक बहुत ज़रूरी हैं। अगर मान लिया इसी त्रिज्या है सेंटीमीटर में, ऊंचाई भी सेंटीमीटर में है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, आयतन हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, वक्रपृष्ठ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोगों ने जान लिया कि बेलन के बारे में क्या होता है, क्या फार्मूले होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि किसी बेलन की त्रिज्या है 10 मीटर, उसकी ऊंचाई है 20 मीटर। इसका निकालना है हमको आयतन।
आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर क्या दिया है, आर की वैल्यू दी है 10 मीटर, एच की वैल्यू दी है 20 मीटर। हम लोग जानते हैं पाई का मान होता है 22/7। जब तक क्वेश्चन में खुद ना कहे कि पाई का मान ये रखिए, तब तक पाई का मान 22/7 ही यूज करना है हर एक क्वेश्चन में। अब चलते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान 10, एच 20, 22/7, 10 का स्क्वायर 100 और ये हो गया 20। अब मल्टीप्लाई 4 4, ये हो गया। यहीं पर छोड़ सकते हैं इसको हम। अब क्या है, मीटर मीटर क्यूब, ये हो गया हमारा क्या, आयतन। ये आयतन निकल आया इतना। चाहो तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। आयतन तो ज्ञात कर लिए, केवल आयतन ही निकालना है। अब हम लोग इसका वक्र पृष्ठ भी निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ भी निकालेंगे। इतना हो गया। अब इसका वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ CSA क्या होता है, 2πRh। अब 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10, एच 20। अब क्या हो जाएगा, 4 8 8, ये हो गया। इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ये हमारा निकला है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ मतलब इसका ये साइड वाला एरिया, ये हो गया वक्र पृष्ठ। अब चलते हैं संपूर्ण पृष्ठ की ओर। संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में h+r। अब 2 पाई की वैल्यू 22/7, r 10 दिया है, h 20, ये 10। अब इधर क्या हो जाएगा, 410/7, इधर 30। अब इसका मल्टीप्लाई करवा लो, 0 4 3 12 के 2, हचलाए 1, 4 3 12 1 13/7। ये हो गया मीटर स्क्वायर। ये हमारा निकल आया टोटल सरफेस एरिया। एक ही क्वेश्चन से तीनों चीज़ें निकल आई। इसका मात्रक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है लिखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई भी बेलन है जिसकी ऊंचाई है 28 मीटर, इसकी त्रिज्या नहीं दी हुई है, त्रिज्या निकालना है, और आयतन दिया है 2200 मीटर स्क्वायर। अब क्या दिया है, तो इसकी माना त्रिज्या बराबर r मीटर, इसकी ऊंचाई दी हुई है h 28 मीटर, आयतन दिया हुआ है, आयतन कितना, 2200 मीटर स्क्वायर। आयतन का फार्मूला क्या होता है बेलन, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल 2200। पाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं, यहाँ से निकालना क्या है, आर, तो या आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2200/पाई एच। और वैल्यू रख देते हैं 2200 पाई का मान 22/7, जो कि हर जगह 7 ऊपर चला जाएगा। अब एच की वैल्यू दी है 28। अब 22 एकन्नम 22, ये हो गया, 7 एकन्नम 7 और 7 चौको 28, 4 एकन्नम 4, 25 चौको 100।
तो आर स्क्वायर हो गया 25। अब आर की वैल्यू क्या निकलेगी 5 मीटर। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें एक आर का मान -5 भी आएगा, लेकिन ऊंचाई, दूरी और ये सब माइनस में कभी नहीं होते हैं। अब यहाँ से आर निकल आया हमारा कितना 5 मीटर, और इसका आयतन निकला हुआ ही है। अब चलते हैं इसमें वक्र पृष्ठ भी इसका निकालते हैं, संपूर्ण पृष्ठ भी निकालते हैं। वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5, एच की वैल्यू 28। 7 का नम 7, 7 चौको 28, ये हो गया 5 चौको 20 और 22 दूना 44, 44 दूना 88, 880 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्या वक्र पृष्ठ। अब निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ 2πr ब्रैकेट में h + r। अब वैल्यू रख देते हैं 2 पाई की वैल्यू 22/7, r 5, h की वैल्यू 28 प्लस r 5। अब यहाँ कितना आ जाएगा 210/7 और 28 और 5 33। अब इसका मल्टीप्लाई 0 726/7 मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठ। यहाँ तक समझ में आया? ये थे हमारे क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।